कुछ नहीं कर सकता तू। ठंडा है, महा ठंडा। चल निकल यहाँ से। ऐसे क्यों बोल रही है? देख, अगर मुझे कुछ नहीं आता तो तू सिखा देना। इधर स्कूल नहीं चलता, बिजनेस चलता है। चल भाग यहाँ से। एक मौका देना मुझे, मैं तेरे को पुश कर दूंगा। निकल यहाँ से। मेरी बात तो निकल। अरे मेरी बात तो सुन। निकल यहाँ से, मैंने कहा। लिफ्ट लिफ्ट। अरे चलना चिकने, चलेगा क्या? छोड़ 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 भाई, भाई ये धोखा है। निकल फटाफट, निकल निकल नहीं। अरे अरे सुन तो, आज तो दिन ही खराब है, कोई रुक ही नहीं रहा है। अरे माँ, बेटी क्यों नहीं दी आज? देखो कितना लेट हो गया उठने में। एक चाय पिलाओ ना माँ। मैं तेरी माँ हूँ, मुझ पर ऑर्डर मत चला। और ऑर्डर चलाना है तो जाओ, शादी करो, बहू लेकर आओ। माँ, मुझे नहीं लगता भैया की शादी होगी। 8 से 10 लड़कियां रिजेक्ट कर चुकी हैं इनको। पता नहीं कोई लड़की इनको पसंद क्यों नहीं करती। एक चाय क्या मांगी तुम दोनों से और इतना कुछ सुना दिया मुझे। मैं खुद ही बना लेता हूँ अपनी चाय। और हाँ, एक दिन आपके लिए बहू और इस माधुरी के लिए भाभी लाके आप दोनों के सामने खड़ा कर दूंगा मैं। हाँ, चाय बना लो, उसके बाद तैयार हो जाना। शाम को एक और लड़की आ रही है रिश्ते के लिए, और उससे सही से पेश आना। आओ ना अर्पिता। ये मेरा रूम है। आओ बैठो ना प्लीज। कंफर्टेबल? तो कैसा लगा मेरा रूम? अच्छा है। मैं ना तुम्हें दिखाता हूँ कि शादी के बाद हम कहाँ कहाँ घूमने चलेंगे। एक मिनट। ये देखो, पहले ना हम मसूरी चलेंगे, वहां हम ये कैंपटी फॉल्स देखेंगे, फिर लाल तिब्बा, फिर रेड हिल पॉइंट चैलेंज और ये कंपनी गार्डन। तुम खुद से देखो ना। उसके बाद ना हम ऊटी चलेंगे, बहुत मजा आएगा। कुछ नहीं कर सकता तू। ठंडा है, महा ठंडा। ये भी मुझे ठंडा ना समझ ले, इसे और इम्प्रेस करना पड़ेगा। ये ना ये मेरा फेवरेट लोकेशन है। और रुपेश, आराम से बैठो प्लीज। अर्पिता, तो मेरी बात सुनो। मैं ना तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम्हें इतना प्यार करूंगा जितना पहले किसी ने नहीं किया होगा। सीरियसली अर्पिता। पागल हो क्या? इडियट। अर्पिता, अर्पिता मेरी बात तो सुनो। अर्पिता एक बार मेरी बात तो सुनो। माँ चलो। ऐसे बदतमीज के साथ मैं 10 मिनट तक नहीं रह सकती, पूरी जिंदगी बिताऊंगी। चलो बेटा, मेरी बात सुनो, सुनो तो बेटा। क्या किया उस लड़की के साथ तुमने रुपेश? मैंने कुछ नहीं किया माँ। माँ, भैया ने कुछ नहीं किया है, ये सब इनकी किस्मत ने किया है। अब तो पक्का हो गया है, इनकी किस्मत में बीवी लिखी ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारे लिए कहां से लड़की लेकर आऊं।
मैं हूं ना विनोद, मैं हूं ना, मेरे सारे अरमान पूरे करूंगा। सिर्फ बातों से ही जान मत ले डॉली, आज तो कुछ करना प्लीज। क्या सोच रही है डॉली? और कितना वेट कराएगी? बस विनोद, क्या मतलब? तुमने 3,000 रुपए डाले थे ना, 3,000 में इतना ही मिलेगा। तो और कितना लेगी आगे दिखाने का? इससे आगे बढ़ने के एक एक स्टेप के 10 गुना ज्यादा पैसा लगेगा। समझ गया। तो एक बार में जान नहीं लेगी। चल दूंगा, तुझे जितना चाहिए उतना दूंगा। आगे बढ़। पहले आगे के स्टेप के 30,000 मेरे अकाउंट में डाल, तब बात करना। डालूंगा 30,000 भी, मुझे हल्के में मत लेना। तेरे लिए 30,000 भी लाऊंगा और 3 लाख भी। वेट कर मेरा। चल फिर बात करेंगे। शुक्र से बच गई, वरना मेरा भेद खुल जाता ना, मेरी सारी कमाई चली जाती। मेरी भलाई इसमें है कि मैं लड़की बनी रहूं, वरना सारे कस्टमर भाग जाएंगे। परेशान हैं तो परेशानी भूल जाइए, इस नंबर पे कॉल कीजिए और मनचाही बातें कीजिए और दिल का बोझ हल्का कीजिए। कॉल करके देख लेता हूँ एक बार। कॉल करने के लिए धन्यवाद। अगर बातों से दिल बहलाना है तो एक दबाइए, अगर मिलने का मजा लेना है तो 2 दबाइए, मिलकर बहुत कुछ करना चाहते हैं तो 3 दबाइए। गुड इवनिंग रुपेश जी। गुड इवनिंग। आपको मेरा नाम कैसे पता है? हम दिल की दवा करते हैं जी, मरीज का सारा बायोडाटा रखते हैं। अच्छा, तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? नाम भी पता चल ही जाएगा रुपेश जी, पहले दोस्ती तो गहरी हो जाए। हाँ जी बिल्कुल। दरअसल मुझे भी एक दोस्त की तलाश है, तो क्या हम मिल सकते हैं मैडम? क्यों नहीं सर, हमारे यहाँ दिल के दुखी लोगों का फुल ट्रीटमेंट किया जाता है, आपको भी फुल सेटिस्फाई किया जाएगा। तो बताइए मैडम, कब मिल सकते हैं हम? सर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहूंगी कि मिलने के लिए फीस लगती है। ठीक है जी, बताइए ना कितनी फीस लगेगी? 5,000 रुपए इसी नंबर पर ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ जी। पैसे अकाउंट में आते ही वो मिलने की लोकेशन और टाइमिंग बता दी जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, अभी कर देता हूँ। ठीक है, बाय। अभी ट्रांसफर करता हूँ। 5,000 डन। हो गया ट्रांसफर। अब होगी मुलाकात इनसे। फंस गया मुर्गा। और बहुत सुकून मिलता है तुम्हारे घर में आके डॉली। अच्छा रुपेश, तुम बैठो, मैं कपड़े चेंज करके आती। ओके।
थोड़ी अजीब है, आवाज भी मर्दाना है, पर कुछ तो बात है इसमें। रुपेश, क्या बात है डॉली, डॉली तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। अरे रुपेश, तुम यहाँ आ गए? जहाँ डॉली वहां उसका रुपेश। नहीं नहीं रुपेश, हम अभी इससे आगे नहीं जा सकते। हाँ तो ठीक है ना डॉली, शादी कर लेते हैं ना। हे भगवान, ये तो सीधे शादी पे पहुंच गया। इसको कैसे समझाऊं कि मैं लड़की नहीं हूं? क्या सोच रही हो डॉली, तुम शादी के लिए तैयार तो हो ना? नहीं रुपेश, मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं। क्यों? तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो क्या? अरे रुपेश, प्यार करती हूँ, लेकिन अभी शादी नहीं कर सकती। शादी करने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तुझे नहीं बता सकती है। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है डॉली जो तुम मुझे नहीं बता सकती? डॉली, ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? तुम्हें यही सब हरकतें करनी है ना, तो चले जाओ यहाँ से, और फिर कभी मत आना मेरे घर। मैं चला जाऊं डॉली? मैं परेशान करता हूं तुम्हें? दूर करना चाहती हो ना तुम मुझे? है? सही भी तो है। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूं डॉली। ठीक है, मैं अपनी जान ले लेता हूं, नस काट लेता हूं मैं अपनी। हाँ रुपेश, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। थैंक यू डॉली। भैया ये कौन है? तेरी भाभी है। माँ को बुलाओ ताकि वो अपनी बहू का स्वागत करके उसे घर के अंदर ले जाए। इसका स्वागत? देख माँ, तेरे लिए कितनी सुंदर बहू लेकर आया हूं मैं। मैंने कहा था ना तुम दोनों को कि एक दिन इस घर की बहू को लाके तुम दोनों के सामने खड़ा कर दूंगा। तूने इससे शादी की है? हाँ माँ, मंदिर में। आप देख तो रही हैं? दिख रहा है, शादी करके आया है। ये बात अपनी माँ को बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? माँ वो क्या हुआ कि सब कुछ ना बहुत हड़बड़ी में हुआ, और फिर ये डॉली भी ना शादी के लिए राजी नहीं हो रही थी, इसलिए माँ मैं टाइम वेस्ट करके चांस नहीं लेना चाहता था। अब ठीक है ना माँ, अब तो आपकी बहू आ गई ना, अब गृह प्रवेश की तैयारी करवाइए। ये मेरी बहू नहीं है। तुम इसे लेकर आए हो ना, तो गृह प्रवेश भी तुम ही करा लो। ये माँ तो नाराज हो गई। माधुरी, जब तू जाके आरती की थाल लेके आना। अगर माँ को ये शादी मंजूर नहीं है तो मुझे भी ये मंजूर नहीं है। अरे माधुरी, कोई बात नहीं डॉली, मेरी फैमिली बहुत प्यारी है, वो बहुत जल्दी मान जाएंगी। आओ। यार ये विनोद मरवा देगा मुझे कॉल कर करके। अरे यार। और डॉली जी जल्दी आ जाओ। डॉली क्या कर रही हो? जल्दी आओ ना बाहर। हाँ हाँ आ रही हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई है डॉली।
कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही। इग्नोर तो नहीं कर रही मुझे? कोई और तो नहीं मिल गया उसको? डॉली इतनी देर क्यों लग रही है? सॉरी रुपेश, वो क्या है ना, मुझे बाथरूम में थोड़ा वक्त लगता है। अरे मैं तो डर ही गया था। कोई बात नहीं, आओ। हे भगवान, ये तो कुछ ज्यादा ही मूड में लग रहा है। लगता है आज मेरा भेद खुल ही जाएगा। एक प्रॉब्लम है रुपेश। अब क्या प्रॉब्लम हो गई डॉली? क्या है ना रुपेश, मैंने एक मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी किसी अच्छे लड़के से शादी हो जाती है तो मैं 1 हफ्ते तक उसके साथ कोई संबंध नहीं बनाऊंगी। ओह गॉड, ये मन्नत कब मांगी तुमने? बहुत पुरानी मन्नत है। क्या तुम इस मन्नत में मेरा साथ नहीं दोगे? जो हुआ सही नहीं हुआ। रूपेश को ये सब करने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। माँ, भैया को जो करना था वो भैया ने कर लिया, लेकिन तू कब तक परेशान रहेगी? जिंदगी भर का दाग तो लग गया ना बेटा। रूपेश को ये सब करने से पहले परिवार की इज्जत के बारे में सोचना चाहिए था। अब लोग क्या कहेंगे? सरोज के बेटे ने एक लड़की को भगा के शादी कर ली। कल को तेरी भी शादी होनी है, कौन थामेगा तेरा हाथ? वो लड़की मुझे इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं होती। रूपेश और उसका रिश्ता मुझे कतई मंजूर नहीं है। तू चिंता मत कर माँ, अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि भैया उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। अब जैसे ही तू अपने कॉस्मेटिक्स यूज करेगी, तेरा रूप रंग सब बदल जाएगा। फिर जिस रूप पे भैया लट्टू है, वो तेरा ये रूप देख के तुझे सीधा घर से बाहर निकाल देंगे। डॉली, ये तुम अपने पुराने ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करना बंद कर दो। मैं तुम्हारे लिए अपनी पसंद की क्रीम, लोशंस और परफ्यूम लेकर आया हूं।
ये सब आइटम मैं फेंक दूंगा। और तुम्हारे लिए मैंने अपना कबर्ड भी खाली कर दिया है, तुम चाहे तो अपना सामान रख सकती हो। थैंक यू सो मच। बच गई तू आज डॉली, किस्मत अच्छी निकली तेरी। क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों है? कुछ नहीं माँ, बस जो सोचा था ऐसा हुआ नहीं। समय ही खराब है बेटा, इसलिए हमारा सोचा हुआ पूरा नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, तू बैठ, तुझे कुछ दिखाती हूँ। अरे माँ, ये तो बड़ा प्यारा है ना? हाँ। और ये भी? हाँ, ये भी। कितने अरमानों से इन सबको मैंने अपनी बहू के लिए बनवाया था। सारे सपने बिखर गए मेरे। मुझे समझा रही थी और अब खुद ही उदास हो गई। कोई बात नहीं, वैसे भी आपको मेरी शादी के लिए गहने बनवाने ही थे ना, तो मुझे दे देना। हाँ बेटा, अब ये सब तेरे हैं। उस कलमुही डॉली को तो मैं अपने हाथों एक फूटी कौड़ी भी ना दूं। अरे माँ ने तो जग में पानी ही नहीं भरा, मैं जाके पानी भर के आती हूँ। मौका अच्छा है, पूरी अकेली रही है, सारे के सारे गहने कबड़ में ही होंगे। चल लो बढ़िया, लॉक ये भी लॉक। चाबी कहाँ होगी? सिराने के पास हो सकती है। अब जब जब तू इन सामानों को छुएगी और जहां जहां हाथ लगाओगी,
तब शरीर में ऐसे फफूले फूटेंगे, आंखें तो खुजला खुजला के लाल ही हो जाएगी, और चेहरा तो भद्दा हो जाएगा तुम्हारा। ये मेंस किट इसके कपबोर्ड में कैसे? शायद भैया का हो, लेकिन भैया का तो कोई भी सामान नहीं है इसमें। पता करना होगा। ये भगवान, ये तो औरत नहीं है, ना आदमी है ना औरत, तो क्या भैया को भी नहीं पता? ये कैसे हो सकता है? ये भैया भी ना पता नहीं किसको बीवी बनाकर लेके आ गए। क्या करूं? एक काम करती हूँ, भैया को फोन करती हूँ। क्या देखा तुमने बाथरूम में? तेरी असलियत, और अब मैं जाके सबको बता दूंगी कि तू लड़की नहीं कुछ और ही है। जाओ बताओ। फोन दे मेरा। कैसे? जा। हाँ अभी जाती हूँ। छोड़। वो बताएगी? हाँ। अब ऊपर जाके बताना सबको। माधुरी बेटा, प्रसाद ले लो। माधुरी, अरे ऐसे क्यों लेटी हो? माधुरी, माधुरी, तबीयत ठीक नहीं है बेटा? माधुरी, माधुरी, रुपेश, रुपेश, माधुरी, रुपेश, रुपेश। अरे डॉली, कहाँ गायब हो गई तू? मैंने तेरी फी का इंतजाम कर दिया है, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ तेरा यार। पैसे डाल मेरे अकाउंट में, दिखाती है तुझे जो तू देखना चाहता है। ठीक है। एक काम करो, एम्बुलेंस को फोन करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, और पूरा कमरा अच्छे से चेक करो। सबसे पहले बॉडी को किसने देखा था? मैंने देखा था। मैं मंदिर गई थी, जब लौट कर आई तो मैंने देखा वो अपने कमरे में पड़ी थी, उसके साथ थम चुकी थी। और आप कहाँ थे? मैं अपने काम पर गया हुआ था सर, माँ का फोन आया तो मैं आया। ये माधुरी और आप दोनों के अलावा इस घर में और कोई रहता है? मेरी पत्नी डॉली रहती है सर, लेकिन पता नहीं सर वो फिर आप फोन क्यों नहीं उठा रही है? उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। डॉली, डॉली, उसने मेरी बेटी को मारा है और उसे मारकर वो यहाँ से भाग गई। ये क्या कह रही हो माँ? डॉली क्यों मारेगी माधुरी को? होश में हो माँ। क्या हुआ माधुरी को?
सर, ये मेरी पत्नी डॉली। हमें माधुरी की लाश मिली है। क्या? जी हाँ, और हमें शक है कि उसका मर्डर हुआ है। हे भगवान, इसका मर्डर किसने किया? वैसे आप कहाँ गई थी? मैं तो मार्केट गई थी अपना फोन रिपेयर कराने। ठीक है, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती आप लोग शहर छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। केमिकल है सर? ये जहरीला केमिकल इस कबर्ड में क्यों रखा हुआ है? डॉली, डॉली, क्या हुआ रुपेश? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये पॉइजनस केमिकल कबर्ड में क्या कर रहा है? ये मैंने नहीं रखा रुपेश, मुझे लगता है ये किसी और ने रखा है। कोई चुप चुप के हमारे कमरे में आता है। हमारे अलावा या तो माँ आती है या फिर माधुरी आती थी, और वो छुप छुप के क्यों आएंगे? ये कमरा भी तो इस घर का हिस्सा ही है ना। रुपेश, मुझे ना बहुत डर लग रहा है कुछ दिनों से। मुझे लग रहा है कहीं हमारे सारे कपड़े पे किसी ने स्प्रे ना कर दिया हो। डॉली, तुम टेंशन मत लो। तुम एक काम करो, ये सारे कपड़े लॉन्ड्री में दे दो, तब तक मैं बाकी सामान और कबर्ड साफ कर देता हूँ। लेकिन जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, ओके? मैं केमिकल फेंक कर आता हूँ। हो सकता है माधुरी पूरे कपड़ों पर स्प्रे करके चली गई, पर उसके किए की सजा तो मैंने उसे दे दी। माधुरी, फिर भी ऊपर जाके ये गलती मत करना, ओके? ये क्या कर रहे हो रुपेश? ये सब तैयारियां किसके लिए? आज तुम्हारा व्रत पूरा हुआ डॉली। आज मैं अपनी अधूरी सुहागरात पूरी करूंगा डॉली। ये तो एक ही दिन करके रखा था। हाँ भाई, क्या करूं मैं यहाँ पर? कुछ तो करना होगा। क्या करूं? क्या हुआ डॉली, क्या सोच रही हो? देखो, 5 तारीख को हमारी शादी हुई और तुम्हारा व्रत शुरू हुआ, और आज क्या है? 12, मतलब पूरे 7 दिन, 1 हफ्ता। तुम सच बोल रहे हो रुपेश, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम खड़ी होगी। दूसरी प्रॉब्लम? हाँ, तुम्हें 4 दिन और वेट करना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे ऑर्थो वाली प्रॉब्लम होगी, पीरियड शुरू हो गए। क्या है यार डॉली, कितना तड़पाओगी तुम मुझे? बस 4 दिन और रुपेश, बस 4 दिन वेट नहीं कर सकते? सब्र का फल मीठा होता है वैसे। फोन क्यों नहीं उठा दी है? बहुत चालू निकली है डॉली, पैसे भी ले लिए और काम भी नहीं किया अब तक। छोड़ूंगा नहीं इस डॉली को मैं।
मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मुझे तुमको देखना है अभी और इसी वक्त। ये पागल तो मरवाएगा मुझे। मैं अभी बात नहीं कर सकती, मुझे इतना परेशान मत करो, वरना मैं फोन स्विच ऑफ कर दूंगी। अगर तुमने फोन नहीं उठाया तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा। बे यार, ये आदमी तो कुछ भी कर सकता है। क्या करूं अब? ये शेविंग किट माधुरी की तो नहीं है, शायद रुपेश की होगी। पर ये यहाँ इस ड्रॉवर में क्यों है? रुपेश से चल के पूछती हूँ। तो सो रहा है, उसकी बीवी कहाँ चली गई? आज आखिरी बार है, आज तेरा सारा हिसाब चुकता कर दूंगी। ये डॉली गेस्ट रूम में किससे बात कर रही? आगे बढ़, ये सब मैं बहुत देख चुका हूँ। आज मैं तुझे पूरा देखना चाहता हूँ। तुझे आगे देखना है ना? रुक 2 मिनट। ले, कर ले तेरी ख्वाहिश पूरी, कर ले तसल्ली। ये क्या? तू किन्नर है? हाँ, यही है मेरी असलियत। मैं किन्नर हूं। अब तो छोड़ दे मेरा पीछा। डॉली, तू किन्नर है? हाँ, इतना बड़ा धोखा! रुपेश, रुपेश जल्दी आ! देख तू किसे अपनी बीवी बना कर लाया है। रुपेश, रुपेश जल्दी आ! अरे चुप कर बुढ़िया, अपना मुंह बंद कर। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। ये किन्नर मेरे घर में बहू बन के रह रही है। रुपेश, रुपेश जल्दी आ! रुपेश! क्या कर रही है? छोड़ मेरी माँ को, पागल हो गई है क्या तू? माँ तुम ठीक हो? बेटा ये डॉली, ये लड़की नहीं है, ये किन्नर है। और माधुरी को भी इसी ने मारा है। हाँ, मारा है मैंने माधुरी को, अब इसे भी नहीं छोड़ूंगी।
मेरा चश्मा कहाँ गया? नितिन, माया, अरे किसी ने मेरा चश्मा देखा है क्या? जवाब ही नहीं देता। चश्मा कहाँ रख दिया? क्या कर रहे हो तुम? दिख नहीं रहा, फोटोज क्लिक कर रहा हूँ। दिखेगा भी कैसे, अपने चश्मा जो नहीं पहना, और आपको चश्मा नहीं मिल रहा। मेरे पार्क के दोस्तों ने भी बताया कि तुम पार्क में किसके किसके कैसे फोटो खींचते रहते हो। अपनी आदतें सुधार लो। आपके और आपके दोस्तों की ना उम्र होते जा रही है, इसके लिए अपने काम से मतलब नहीं रखते, दूसरों के काम से ज्यादा मतलब रखते हैं। देखो देखने के लिए आपको चश्मा पहनना पड़ेगा दादाजी। वैसे तो कुछ दिखता नहीं, लेकिन मेरी हरकतें बड़ी दिखती है आपको। ए सुनो, आयान, क्या बात कर रहा है सच में? नजरें तो ऐसे नीचे कर रही हो जैसे कि हम तुम्हारे पति हैं। पति होने का हक दोगी क्या? अरे संभाल कर, गिर जाओगी। आयान बेटा। अयान, तुम्हें फोटो खींचने के लिए लाइट चाहिए थी ना? ये लो, पूरे 30,000 का है। क्या पापा, पूछना तो चाहिए था। अरे मुझसे बिना पूछे मेरे काम की चीजें मत लिया कीजिए। रख दो। आयान, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। जल्दी से आ करो। ये लाड़ प्यार अच्छी बात है, लेकिन कोई भी चीज आवश्यकता से अधिक हो ना तो नुकसान ही देता है। शुरू हो गई बर्थडे की बकवास। दादाजी, आपकी ना एक फोटो खींचता हूँ, लेकिन मुंह बंद रखना, नहीं तो फोटो अच्छी नहीं आएगी। ठीक? ये लो। अब कैमरे ने भी बूढ़े शक्ल को अपनाना बंद कर दिया। बैटरी खत्म हो गई, क्या करूं? ये लीजिए, खाइए। रहने दीजिए, बदहजमी हो जाएगा ना। मम्मी, आप है ना दादाजी के लिए दाल खिचड़ी बनाना, ठीक है? देखा नितिन, कैसी बात कर रहा था मुझसे? ये कोई तरीका है? अगर उसे अभी नहीं समझाए ना तो हाथ से बाहर निकल जाएगा। क्या पापा, अयान तो अभी बच्चा है और आप बच्चे की तरह कर रहे हो। लेकिन इसकी हरकतें बच्चों जैसी नहीं है। पापा, आप तो आयान के पीछे पड़ गए। अरे बड़ा हो जाएगा, खुद ब खुद समझदार हो जाएगा। समझदार बनाने के लिए थोड़ी शक्ति की भी जरूरत होती है। आज मुझसे इस तरह बात कर रहा है, कल तुम लोगों से करेगा। पापा, आप तो राय का पहाड़ बना रहे हैं। देखिए, आप है ना आज की खबर को पढ़ो, और उसकी खबर लेने के लिए मैं और माया है। लीजिए, चलो। क्या हुआ? मैं तो तुम्हारा पति हूं ना, कोई गैर मर्द तो नहीं ना? तुम मुझसे क्यों डर रही हो? वो आप अचानक से आ गए तो
अच्छा, तो अपने पति का स्पर्श भी नहीं पहचानती तुम? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है ना? तो आओ, पास आओ। ये उस परफ्यूम की खुशबू तो नहीं है जो मैंने तुम्हें दिया था? वो मैंने कल ऑनलाइन मंगाया था ये। मुझे बताया भी नहीं। कहाँ ये तुम्हारा अच्छी खुशबू वाला ऑनलाइन मंगवाया हुआ परफ्यूम? वहां पे रखा है। इसकी खुशबू पसंद है तुम्हें? विकास, क्या करूं प्लीज? विकास, खत्म हो गया तुम्हारा ऑनलाइन मंगवाया हुआ परफ्यूम। कल से वही परफ्यूम लगाना जो मुझे पसंद है, मैंने तुम्हें दिया था, समझी? सारा मूड खराब कर दिया। किससे बात कर रही थी? माँ से। तो खिड़की पे खड़े रह के बात करने से क्या माँ तुम्हें दिख जाएगी? नहीं ना? कितनी बार मना किया यहाँ रह के बात नहीं करनी? अंदर कमरे में बैठ के बात किया करो। समझ में नहीं आता तुम्हें? सॉरी। सॉरी। चलो अंदर। तोड़ दूं तुम्हारा ये कैमरा? पागल हो क्या? मेरी पत्नी की फोटोज क्यों खींच रहा था तू? मैं भला ऐसे क्यों करूंगा? क्यों करेगा ये तो पता नहीं। अगर आइंदा ऐसा किया ना, तुझे और तेरे इस कैमरे को दोनों को तोड़ दूंगा। ओ हेलो, ये ऊट पटांग बात है ना, कहीं और जगह सुनाना। कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? प्रूफ चाहिए तुझे? अभी दिखाता हूं प्रूफ। क्या बात है? ये सब क्या हो रहा है? वो इन्हें कोई गलत फहमी हो गई थी ना, तो वही सॉल्व आउट कर रहे हैं। ओ हेलो मिस्टर, क्या? जिस दिन पकड़ में आ गया ना, बचेगा नहीं उस दिन तू। देखिए, आप बेवजह मेरे बेटे को ना मोहल्ले में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अभी जा सकते हैं, राइट नाउ। देखिए दादाजी, आप समझदार लगते हैं, समझा लीजिए अपने इस बिगड़ेल पोते को। बैठो, बैठो, मुझे बात करनी है तुमसे। बोलिए। ये जो हरकतें तुम कर रहे हो ना, इसे दूसरे की प्राइवेसी में इंटरफेयर करना कहते हैं। और आप जो मेरे प्राइवेसी में इंटरफेयर कर रहे हो, उसका क्या? अरे मैंने कितने बार बताया कि मैंने उसकी पत्नी की फोटो नहीं खींची। इन सब बातों से तुम अपनी मम्मी पापा का मन बहला सकते हो, मेरा नहीं। बाहर से भी शिकायतें आती तुम्हारी। अच्छा, वाह, मतलब आप बाहर वालों के बातों पे विश्वास कर रहे हो और मेरे बातों पर नहीं, अपने पोते के बातों पर विश्वास नहीं कर रहे। तुम समझते क्यों नहीं हो? क्योंकि दादाजी मुझे समझना ही नहीं है। अरे सुनो, कब आएगी सी बुद्धि?
जब देखो मेरे राजा जैसे बेटे के पीछे लगे रहते हैं। अगर ये घर और प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं होती तो कब का नितिन से बोलकर उन्हें इस घर से बाहर निकलवा देती। अरे मेरी जान, ये काम करने के लिए मैं हूं ना। लाओ। कुछ करना है तो अपने पापा का करो, दिन भर आयान के पीछे लगे रहते हैं। बेचारे अपने दादा होने का फर्ज निभा रहे हैं। दादा अपने पोतों से प्यार करते हैं, उनकी तरह दिन भर शिकायत की पोटली लिए नहीं बैठे रहते। माना कि थोड़ा शैतान इकलौता है ना तो हो गया। उन्हें क्या पता कितनी मन्नतों से हमारा आयान पैदा हुआ है। जब देखो उसके पीछे लगे रहते हैं। अरे अरे अरे, इतना गुस्सा? मैं प्यासा तो यहाँ अपने प्यार की खोज में आया था। तुम बातें मत बनाओ, अपने पापा से बात करो। अरे मेरी जान, पापा से बात करेंगे ना, लेकिन इस सुहानी रात में कहाँ तुम पापा को लेके आ गई? हाँ, इस समय बस मैं और तुम। उम्र हो रही है। ओ मैडम, एज इज जस्ट नंबर, ओके? और दिल मेरा अभी भी जवान है। दत्त, कुछ भी बोलते हो। आपका टिफिन। थैंक यू। वो मेरी एक फ्रेंड ने किटी रखी है और मुझे भी बुला रही। नहीं, ये किटी विटी और तो वो खराब करता है, बिल्कुल कहीं नहीं जाना है। नहीं, इसी बहाने मैं अपने पुराने दोस्तों से मिल लेती। आज तुम दोस्तों के साथ मिलकर किटी खेलोगी, कल को जुआ खेलोगी, परसों न जाने क्या क्या करोगी। नहीं विकास, इसी बहाने मेरा थोड़ा मन बहल जाएगा, इसलिए मैं... अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारा घर पे मन नहीं बहलता? नहीं बहलता तुम्हारा घर पे मन? नहीं विकास, मैंने ऐसे कब बोला? ये बाहर की दुनिया ना बहुत खराब है और तुम बहुत भोली हो। तुम घर पे रहो, अगर बाहर से कुछ चाहिए तो मुझे बताना, मैं ले आऊंगा। ध्यान रखो। मेरी फोटोज किसने खींची? फोटोज अच्छी है ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक फोटोग्राफर को पूछना तो पड़ेगा ना कि उसकी मॉडल की फोटो कैसी आई है, बस इसलिए चलाया। ये फोटोज तुमने खींची है? मैंने फोटो नहीं खींची है, मैंने बस इस ब्यूटी को इस कैमरे में समेटने की कोशिश की है। अगर ये ब्यूटी और भी ब्यूटीफुल हो जाती, अगर वो अपनी मर्जी से कैमरे के सामने पोज दे तो। वैसे आपका नंबर? हाँ, आपका नंबर? 96। मिस कॉल दे दिया है। अगर इससे भी अच्छी फोटोज चाहिए ना तो बस कॉल कर देना, हम हाजिर हो जाएंगे। आयान बेटा, बस काम ही करते रहोगे या कुछ खाओगे पियोगे भी? कितने कमजोर होते जा रहे हो ये देखो। मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए जूस बनाया है। हाँ, रखिए। तुम तो खुद पियोगे नहीं, मैं ही पिला देती हूँ।
अरे मम्मी ये क्या कर दिया आपने? अयान मैं साफ कर देती हूँ ना। साफ कर देती? वाह, पहले आप खराब करती हो फिर साफ कर देती हो। आपको पता भी कितनी महंगी आती है चीजें? आपको क्या पता? आप तो हाउसवाइफ हो ना। मैं तो सिर्फ जूस पिला रही हूँ। अरे मैं क्या छोटा बच्चा हूँ क्या जो मुंह के सामने लाके पिला रही हो? रहने दो यार, मुझे बातें नहीं करनी आपसे। बुरा लग रहा है ना? लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तुम लोग। देखो, बच्चों को प्यार करने का मतलब ये नहीं कि उनकी हर गलती को सही जाए। जब तक तुम उन्हें बताओगे नहीं, वो समझेंगे कैसे? पापा बच्चा है वो अभी, उसे पूरा अधिकार है अपनी माँ से नाराज होने का। इसे डांटना नहीं पापा, इसे प्यार कहते हैं। इसे प्यार ने बिगाड़ दिया यान को। नितिन ने अपनी माँ से ऐसी बात की होती ना, 2 थप्पड़ लगा देता उस समय। वो समय और था पापा, ये समय थप्पड़ मारने का नहीं है। अगर बच्चे ने कुछ कर लिया तो आप मुझे मेरा बेटा वापस लाकर देंगे? नहीं ना, तो प्लीज प्लीज आप मुझे ये सब बातें ना समझाएं। माया, पता है तुमने जो फोटोज खींची थी ना, उससे मैं अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। पहली बार मैंने खुद की इतनी अच्छी फोटोज देखी है। मुझे पता ही नहीं था मैं इतनी सुंदर हूँ। ये सुंदरता कैमरे से नहीं आई है, ये सुंदरता आपके अंदर से आई है। और जब भी तुम खुश होती हो ना, तो ये सुंदरता ना बाहर निकल के आ जाती है। तो क्या हमारी मॉडल रेडी है? बिल्कुल। पोज। चूड़ी तो कुछ काम था पापा? तुमने आयान के फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? सोचना क्या पापा, आजकल के बच्चों को जो करना होता है वो खुद करते हैं। वो खुद तो पढ़ाई भी नहीं करता, सिर्फ कैमरा लेके घूमता रहता है। पापा, पढ़ाई के साथ साथ शौक भी तो जरूरी है, और कैमरा उसका शौक है। और आप उसके बारे में चिंता करके परेशान क्यों होते हैं? वो अपना रास्ता बना ही लेगा। और वो जो रास्ता बनाने में लगा है ना, वो गलत दिशा में जाता है। और अगर अभी हम उस पर काबू नहीं कर पाए तो बेलगाम हो जाएगा। तो मेरे परिवार का लड़का बेलगाम हो जाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए तुम्हें उसे समझाना होगा, इसके पहले कि देर हो जाए। पापा, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं उससे बात करूंगा। हाँ बेटा, कर लेना। पापा जरूर आयान की शिकायत लेकर आए होंगे। मैं बता रही हूँ, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ यार, ज्यादा तो हो रहा है, लेकिन सुनना तो पड़ेगा ना।
अभी तक ये घर प्रॉपर्टी सब पापा के नाम पे ही है, और अगर हम उनकी बात नहीं सुने तो हमें भी घर से बेघर होना पड़ेगा। मुझे अयान के आगे कुछ नहीं दिखता है, तुम समझा देना अपने पापा को। तुम टेंशन मत लो। कहाँ गई थी? वो मैं बस थोड़ी देर पहले ही गई थी, मुश्किल से आधा घंटा हुआ होगा। मैंने ये नहीं पूछा कि कब गई थी, मैंने ये पूछा कहाँ गई थी। मेरे मायके से एक सहेली आई थी, उसे शॉपिंग करनी थी, वो जिद कर रही थी। और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा तुमने? वो जल्दी जल्दी। अरे इतनी भी क्या जल्दी थी? तुम्हें पता है ना हमारे घर की इज्जत बाहर नहीं जानी चाहिए, और तुम्हें ये भी पता है कि मैं तुम्हारी कितनी इज्जत करता हूँ, तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए किसी की जान ले भी सकता हूँ। हाँ, अपनी जान दे तो नहीं सकता। इधर थक गई हो गया तुम, बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी ला रहा हूँ। पियो, पानी पियो। अरे पूरा पियो, पूरा ग्लास पियो। बाहर से आई हो, थक गई हो। इधर एक और ग्लास पियो, पूरा पियो इसे। पियो पियो। और नहीं पिया जाएगा। मैंने बोला पानी पियो। आई एम सॉरी विकास, रियली सॉरी। अगली बार से बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी, इस बार माफ कर दो प्लीज। यही माफी पहले मांग ली होती तो इतना पानी तो नहीं पीना पड़ता था। उठो। यहाँ रिलैक्स, मैंने तुम्हारे पति को बाहर जाते हुए देख लिया था। अच्छा, अपनी आंखें बंद करो। क्यों? अरे करो ना। अभी बिना आंखें खोले इसे अनरैप करो। क्या? अब आंखें खोलना। क्या हुआ? फोटो अच्छी नहीं है क्या? थैंक यू, बहुत अच्छी फोटो है। पता है कि तुम्हारा पति साइको है, लेकिन तुम्हारे होठों पे स्माइल लाने के लिए मैं हूं ना। आयन बेटा, बाहर जा रहे हो? हाँ। तो मुझे जरा बैंक तक छोड़ दो ना। अरे वाह, मुझे अभी कोई काम नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपका ड्राइवर बन जाऊं। कैसी बात कर रहे हो बेटा? अपनों का काम करने में कोई नौकर या ड्राइवर नहीं बन जाता। आपके पढ़ाई के पाठ पढ़ाना हो गया? मुझे देर हो रही है। आप है ना पैदल चल के चले जाओ, सेहत के लिए अच्छा ही होगा। बदतमीज होते जा रहे हो तुम। पापा, आयान आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए बोल रहा है, इसमें कौन सी बदतमीजी हो गई? तो और क्या बोलूं? अपनों का काम इसे भार लगने लगा है।
हार तो ये आपको लगने लगा है, हमेशा इसके पीछे पड़े रहते हैं। पता नहीं कौन से जन्म का बदला निकाल रहे हैं आप। मैं इसका दुश्मन नहीं हूँ। बर्ताव तो आप दुश्मन जैसा ही करते रहते हैं। जब से आयान पैदा हुआ है आपको फूटी आंख नहीं सुहाता है वो। चुप करो बहू, बच्चों को बिगाड़ना गलती होता है, भुगतना पड़ेगा हमें एक दिन, याद रखना। ठीक है, बाय बाय। मुझे डर लग रहा है कहीं विकास ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो। पर मैं जब तुम्हारे साथ होती हूँ ना तो खुश रहती हूँ, और उस खुशी के आगे ना अपने सारे डर को भूल जाती हूँ। तुम जितना खुश रहोगी ना, फोटोज भी उतनी अच्छी आएगी। सुनो, इधर आओ। मेरे घर से आ रहे हो अभी? वो कल मम्मी ने पूछा रखी है ना घर में, तो इसके लिए बुलाने आया था, लेकिन आंटी ने साफ मना कर दिया। अच्छा किया, हम कोई फंक्शन वक्शन पूजा वूजा पे नहीं जाते। चलो। भाभी जी, एक मिनट। भाभी जी, इतनी सब्जियां घर पे कोई पूजा वूजा रखी है क्या? पूजा? कैसी पूजा? आपको किसने कहा? ओह, मुझे लगा इतनी सब्जियां खरीद के ले जा रही हो तो घर पे बहुत बड़ी कोई पूजा रखी होगी। नहीं ना? बड़ा अजीब आदमी है। थैंक यू सो मच। घर भी भूल जाता मैं। अच्छा, मैं ऑफिस के किसी काम से दिल्ली जा रहा हूँ, आने में रात बहुत हो जाएगी। अपना ध्यान रखना और घर से बाहर मत निकलना, ठीक है? ठीक है। हेलो, कितनी देर कर दी आने में? इतनी तैयार होकर कहाँ केयर डालने वाली हो आप? मेरी इच्छा है, पूरी करोगे? हाँ बोलिए। विकास दिल्ली गया है, रात तक आएगा। बहुत दिनों से ना घूमने नहीं गई हूँ, तुम मुझे लेकर चलोगे? अरे वाह, ये भी कोई पूछने वाली बात है। मैं मोहल्ले के बाहर ना बाइक पर इंतजार करूँगा, टाइम पर आ जाना। शक तो मुझे पहले से ही था, राज रंगे हाथों भी पकड़ लिया मैंने। तुझे तो मैं बाद में देखता हूं, पहले इस चूजे को देखता हूं। कोई है इस घर में? यह सब इसकी बेशर्मी की वजह से चुल्लू भर पानी में डूब के मर गए हैं। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो आपका लड़का कर रहा है, वो भी औरों के घरों में घुस के। तुम इस पर पहले भी झूठा इल्जाम लगा चुके हो। मेरा बेटा कभी गलत नहीं कर सकता। अरे आपकी यही सोच आपको एक दिन ले डूबेगी। मेरे घर में घुस के मेरी ही पत्नी के साथ रंगलिया बना रहा था ये, मैंने अपनी आंखों से देखा इसे। मेरा बेटा मेरा गुरूर है। अगर मेरे बेटे के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो यहाँ से धक्के मार के निकाल दूंगा। अरे यकीन नहीं होता तो पूछो अपने लाडले से, बताइए सर। मुझसे क्यों पूछवा रहे हो पापा? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये आदमी अपनी बीवी को टॉर्चर करता है, इसके लिए इसकी बीवी मेरे ऊपर डोरे डालती है। मेरी पत्नी पे उंगली उठा रहा है तू? सर आपकी तो बहुत इज्जत है ना इस मोहल्ले में। आपकी इज्जत और हमारी कोई इज्जत नहीं है। ये संस्कार दिए आपने अपने पोते को? अरे थू ऐसे संस्कारों पर, पालने से पैर बाहर निकलने की लगा दूसरों के घर में मुंह मारने। पापा छोड़िए आयान को। बहू तुम्हारे एक शब्द भी नहीं बोलोगी, एक शब्द भी नहीं बोलोगी तुम। एक माँ के सामने आप उसके बेटे को मार रहे हो और फिर उसे चुप करने के बोल रहे हो? हाँ,
आज तक मैंने अपने बेटे पे हाथ नहीं उठाया, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अरे तुमने नहीं उठाया इसलिए तो मुझे उठाना पड़ रहा है। अगर बचपन में से ये थप्पड़ पड़ गई होते ना तो आज मुझे थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप बूढ़े नहीं होते और मेरे पापा के पापा नहीं होते तो इस थप्पड़ का बराबर में जवाब देता आपको। अरे चुकानी तो तुझे अपनी करतूतों की पड़ेगी। ये कारण से घर के संस्कारों पर उंगलियां उठाई जा रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं। तुझे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। चल चल यहाँ से। अरे चल बाहर, बाहर चल। पापा अयान कहीं नहीं जाएगा। चुप चुप, समझा दो इसे, वरना इसके साथ साथ तुम दोनों को भी घर से बाहर निकाल दूंगा। बोलो मत, ये घर अभी भी मेरे नाम से है। मैंने सोचा था मेरी सारी संपत्ति अपने पोते के नाम कर 4 धाम यात्रा पे निकल जाऊंगा, लेकिन अब नहीं। घर मैं किसी ट्रस्ट के नाम कर दूंगा, कम से कम किसी गरीब का तो भला होगा। ठीक गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। आप हाथ मत जोड़िए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। समझा लीजिए अपने पोते को, ये इसकी लास्ट वार्निंग है। तुम तो इस घर की इज्जत को बाहर ले गई थी ना, आज के बाद तुम एक कदम भी इस चौखट से बाहर नहीं रखोगी। सॉरी। समझ में आया। विकास बाबू, तुझे तेरी घर की इज्जत प्यारी है ना? अब मैं तुझे दिखाता हूँ। बैठो बेटा, बैठो। देखो बेटा, मुझे पता है मैंने शायद तुम्हें आज कुछ ज्यादा ही कह दिया, लेकिन बेटा मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं तुम्हारे भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहता हूं। बेटा, तुम मेरे इकलौते पोते हो, इसलिए मैं चाहता हूं तुम एक अच्छा इंसान बनो। गलती तो हम सबसे होती है, लेकिन अब गलती हुई तो हमें उसे सुधारना चाहिए, है ना? वही आपकी बकवास। आयान, तुम ये छी 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 छी, वैसे कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम हाथ से बाहर निकल चुके हो। तुम अभी के अभी जाकर विकास और दीप्ति से माफी मांगोगे और इस वीडियो को डिलीट करोगे, समझे? ना ही मैं माफी मांगूंगा और ना ही मैं वीडियो डिलीट। मैं तुमको सिर्फ 1 दिन की मोहलत देता हूं। कल तक तुम उनसे माफी मांगोगे और इस वीडियो को डिलीट करोगे, वरना मैं खुद पुलिस को बुला के तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। जेल में रहोगे तब अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। आपको जो करना है ना कर लीजिए, पुलिस की धमकियां मत दीजिए मुझे। आयान, अपनी घर की इज्जत को बाहर कदम तक नहीं रखने देता था ना तू। अब देख, तेरी घर की इज्जत का फालूदा पूरी दुनिया होते देखेगी। देखो आयान, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। प्लीज इस वीडियो को डिलीट करो, प्लीज। मारने आ रहा था ना मुझे? हाँ, मारना। तुम्हारी वजह से मेरे बूढ़े दादा ने मुझे पुलिस की धमकी दी है और मेरे ऊपर हाथ उठाया। ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम करने वाले, सिर्फ तुम्हारी वजह से। प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज माफ कर दो यार, ये वीडियो डिलीट कर दो। मैं तुम्हारा माफीनामा भी एक्सेप्ट कर लूंगा और ये वीडियो भी डिलीट कर दूंगा। बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम जैसा कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरे दादा को मार दो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर इस घर की इज्जत बचानी है तो तुम्हें ये काम करना होगा।
क्या देखा आपने? सुबह जब नींद से जागा तो पापा की लाश देखी मैंने। कितनी मरूज सुबह ये। लगता है रात को बाथरूम जाते समय पैर फिसल कर गिर गए होंगे। एक्सीडेंटल केस लगता है, लेकिन ये तो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद ही पता चल जाएगा। आप लोगों को अगर किसी पे शक हो तो फौरन इत्तला कर दीजिए। सीमा, एम्बुलेंस को फोन करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। नितिन जी जरा बाहर आइए। ये कौन है? ये हमारे पड़ोसी है। कल रात को आके इन्होंने काफी हंगामा मचाया था। अंदर बुला लो इनको। आपको इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं। हयान, ये कैसी आवाज है? चलो बाहर चल के देखते हैं। हाँ। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे थे? सर हमने कुछ नहीं किया। हमने नहीं मारा है सुबोध जी को। हमने तो किसी का नाम ही नहीं लिया है। तो आपको कैसे पता चला सुबोध जी की डेथ हुई है? सर हम क्यों मारेंगे सुबोध जी को? आयान के फोन में मेरी पत्नी की एक वीडियो है। उसके बदले में आयान ने मुझे कहा था सुबोध जी का मर्डर करने के लिए। पर माँ की कसम वो पहले से मरे पड़े थे वहां पे। और एक साय को मैंने वॉशरूम की तरफ ही जाते देखा था सर। ये सब देख के मैं इतना डर गया था। हम तो आप ही शहर छोड़ के जा रहे थे सर। हमने कुछ नहीं किया है सर। हमने कोई मर्डर नहीं किया है। बोलो तुम भी। तावलेपन में अपने दादा को ही मार दिया। हाँ, हवालत में जाके डंडे खाएगा ना, सब उगलेगा। लेके चलो इसको। रुकिए। जो भी कहना पुलिस स्टेशन में आके कहना। ये खून मैंने की है। क्यों मारा अपने बाप को? बड़ी मन्नतों से अयान का जन्म हुआ था। कोई उसे डांटता या मारता, मुझे बहुत बुरा लगता था। और अयान के दादाजी हमेशा उसके पीछे पड़े रहते थे। कई बार मैंने इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन उस दिन विकास से झगड़ा करने के बाद जब पापा ने अयान को थप्पड़ मारा और अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में देने का फैसला कर लिया, तब मैंने सोचा जब मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं अयान से मिलने के लिए गया तो पापा अयान को डांट रहे थे, पुलिस की धमकी दे रहे थे। सिर्फ एक दिन की मोहलत देता हूं। कल तक तुम उनसे माफी मांगोगे और इस वीडियो को डिलीट करोगे, वरना मैं खुद पुलिस को बुला के तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। जेल में रहोगे तब अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। आपको जो करना है ना कर लीजिए। पुलिस की धमकियां मत दीजिए मुझे। आयान, इस घर, संपत्ति और अपने बेटे को बचाने के लिए अब मुझे कुछ करना होगा। कोई चारा नहीं छोड़ा था। मैं क्या करता इंस्पेक्टर साहब? 2-4 थप्पड़ की वजह से अपने पिताजी को मार डाला। माना कि उन्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन उनके इरादे गलत नहीं थे। आपका बेटा गलत था। वो तो बस हमने पोते को सही और गलत का फर्क समझा रहे थे। अपने बेटे को कभी भी इतनी छूट नहीं देनी चाहिए
जिससे वो बिगड़ जाए और उसकी वजह से उसके पेरेंट्स सफर करें। काश समय रहते आप भी समझ जाते। चलिए।